श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 11 श्लोक 44। हे प्रभु, जैसे पिता क्षमा करता है पुत्र को, अगर कोई आपको अचानक संपूर्ण ब्रह्मांड का विराट रूप दिखा दे, जहां जीवन, मृत्यु, काल और विनाश सब एक ही दृष्टि में हों, तो क्या आप सिर्फ अभिभूत होंगे या भयभीत भी? नमस्कार, स्वागत है आपका जगत का सार में, जहां गीता का हर श्लोक सिर्फ पढ़ा नहीं, जिया जाता है। जय श्री कृष्ण। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है तो वह है श्रीमद्भगवद गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब रुकिए, एक सवाल है आपसे। क्या आप सच में इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए। जब किसी को स्वयं प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है, तो क्या वह अवसर यूं ही जाने देना चाहिए? अगर आप अब तक हमें सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए, यह कोई संयोग नहीं, बल्कि प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं, वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम चेतना का संदेश है जो आपको जगाने आई है। हम तो बस माध्यम हैं, असली संदेशवाहक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बोलिए, क्या आप इस अमूल्य अवसर को अधूरा छोड़ देंगे, या हमारे साथ अंत तक इस यात्रा में जुड़ेंगे? वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आखिर में मिलेगा एक सवाल और सही उत्तर पर रिवॉर्ड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम सब मिलकर प्रभु के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। कल के श्लोक 11.44 में अर्जुन ने भगवान से करुण याचना की, जैसे पिता पुत्र पर दया करता है, वैसे ही मुझ पर भी दया करें। श्रद्धा, प्रेम और लज्जा का अद्भुत मिलन था वो। टुडेज श्लोक, चैप्टर 11, श्लोक 45। उदास स्माइली अदृष्टपूर्वण हृषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथित मनो में तदेव में दर्शय देव रूपम प्रसादमिते पुरुषोत्तमोसी 45। भावार्थ, हे देव, मैंने आपके उस रूप को देखा जो पहले किसी ने नहीं देखा, जिससे मैं हर्षित तो हूँ, लेकिन मेरा मन भय से व्याकुल हो गया है। अब कृपा करके मुझे फिर वही आपका शांत, स्नेहमय रूप दिखाइए। भावनात्मक स्थिति, आनंद और भय का संगम, रेलेवेंस। अर्जुन अभिभूत भी है, क्योंकि उन्होंने कुछ अलौकिक देखा, लेकिन भयभीत भी है, क्योंकि उसमें काल, विनाश, अग्नि और संहार शामिल था। ईश्वर का विराट रूप सिर्फ सुंदर नहीं, वह शक्तिशाली, भयानक और काल से भी परे है। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद्भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। चतुर्भुज रूप दिखलाने हेतु अर्जुन की प्रार्थना। श्लोक 45। अदृष्टपूर्व हृषितोस्मि दृष्ट्वा भयं च प्रव्यथित मनो में तदेव में दर्शय देवरूपण प्रसीद देवेश जगन्निवास। उच्चारण की विधि अदृष्टपूर्वम हृषित अस्मि दृष्ट्वा भयं च प्रव्यथितम मनः में तत् एव में दर्शय देवरूपम प्रसीद
देवेश जगन निवास 45। शब्दार्थ अदृष्ट पूर्वम अर्थात पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को, दृष्टवा अर्थात देखकर, हर्षित अर्थात हर्षित, असमी अर्थात हो रहा हूं, च अर्थात और, मैं अर्थात मेरा, मन अर्थात मन, भयन अर्थात भय से, प्रव्यथितम अर्थात अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप तत् अर्थात उस अपने देवरूपम अर्थात चतुर्भुज विष्णुरूप को एव अर्थात ही मैं अर्थात मुझे दर्शय अर्थात दिखलाइए, देवेश अर्थात है देवेश, जगन निवास अर्थात है जगन निवास, प्रसीद अर्थात प्रसन्न होइए। अर्थ मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूं और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णुरूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होइए। 45। व्याख्या। जैसे विरारूप दिखाने के लिए मैंने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने मुझे विरारूप दिखा दिया, ऐसे ही देवरूप दिखाने के लिए प्रार्थना करने पर भगवान देवरूप दिखाएंगे ही ऐसी आशा होने से अर्जुन भगवान से देवरूप दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। अदृष्ट पूर्व हृषितोसमी दृष्ट्वा भयं च प्रव्यथित मनो में आपका ऐसा अलौकिक आश्चर्यमय विशाल रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। आपका ऐसा भी रूप है ऐसी मेरे मन में संभावना भी नहीं थी। ऐसा रूप देखने की मेरे में कोई योग्यता भी नहीं थी। ये तो केवल आपने अपनी तरफ से ही कृपा करके दिखाया है। इससे मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानकर हर्षित हो रहा हूं। आपकी कृपा को देखकर गदगद हो रहा हूं, परंतु साथ ही साथ आपके स्वरूप की उग्रता को देखकर मेरा मन भय के कारण अत्यंत व्यथित हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, घबरा रहा है। तदेव में दर्शय देवरूपम तत्, वो शब्द परोक्षवाची है। आते तदेव तत्एव कहने से ऐसा मालूम देता है कि अर्जुन ने देवरूप विष्णु रूप पहले कभी देखा है जो अभी सामने नहीं है। विश्वरूप देखने पर जहां अर्जुन की पहले दृष्टि पड़ी वहां उन्होंने कमलासन पर विराजमान ब्रह्मा जी को देखा। पश्यामी देवांस्तव देव दहे ब्रह्मांड मीशं कमलासनस्थम। 11। 15। इससे सिद्ध होता है कि वो कमल जिसकी नाभि से निकला है उस शेषशाही चतुर्भुज विष्णुरूप को भी अर्जुन ने देखा है। फिर 17वें श्लोक में अर्जुन ने कहा है कि मैं आपको किरीट, गदा, चक्र और चपद से शंख और पद्म धारण किए हुए देख रहा हूं। किरीटनम गदिन चक्रिण च, इन दोनों बातों से यही सिद्ध होता है कि अर्जुन ने विश्वरूप के अंतर्गत भगवान के जिस विष्णुरूप को देखा था उसी के लिए अर्जुन यहां वही देवरूप मेरे को दिखाइए ऐसा कह रहे हैं। आगे 49वें श्लोक में पुनः तथा तदेव पद से भगवान ने और 50वें श्लोक में भूय पद से संजय ने भी उसी विश्वरूप के अंतर्गत देखे गए चतुर्भुज रूप को दिखाने की बात कही है। देवरूपम कहने का तात्पर्य है कि मैंने विरारूप में आपके विष्णुरूप को भी देखा था, पर अब आप मेरे को केवल विष्णुरूप ही दिखाइए। दूसरी बात, 15वें श्लोक में भी अर्जुन ने भगवान के लिए देव कहा है, पश्यामी देवांस्तव देव दहें, और यहां भी देवरूप दिखाने के लिए कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि विराट रूप भी नहीं और मनुष्य रूप भी नहीं, केवल देवरूप दिखाइए। आगे के 46वें श्लोक में भी तेनैव पद से विरारूप और मनुष्य रूप का निषेध करके भगवान से चतुर्भुज विष्णुरूप बन जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रसीद देवेश जगन्निवास, यहां जगन्निवास संबोधन विश्वरूप का और देवेश संबोधन चतुर्भुज रूप का संकेत कर रहा है। अर्जुन ये दो संबोधन देकर मानो ये कह रहे हैं कि संपूर्ण संसार का निवास आप में है सा विश्वरूप तो मैंने देख लिया है और देख ही रहा हूं। अब आप देवेश देवताओं के मालिक विष्णु रूप से हो जाइए। विशेष बात, भगवान का विश्वरूप दिव्य है, अविनाशी है, अक्षय है। इस विश्वरूप में अनंत ब्रह्मांड है तथा उन ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी अनंत है। इस नित्य विश्वरूप से अनंत विश्व, ब्रह्मांड उत्पन्न होकर उसमें लीन होते रहते हैं, पर यह विश्वरूप अव्यय होने से ज्यों का त्यों ही रहता है। यह विश्वरूप इतना दिव्य,
अलौकिक है कि हजारों भौतिक सूर्यों का प्रकाश भी इसके प्रकाश का उपमेय नहीं हो सकता। इसी अध्याय का 12वां श्लोक। इसलिए इस विश्वरूप को दिव्य चक्षु के बिना कोई भी देख नहीं सकता। ज्ञान चक्षुओं के द्वारा संसार के मूल में सत्ता रूप से जो परमात्म तत्व है उसका बोध होता है, और भाव चक्षु से संसार भगवत स्वरूप दिखता है। पर इन दोनों ही चक्षुओं से विश्वरूप का दर्शन नहीं होता। चर्म चक्षु से न तो तत्व का बोध होता है, न संसार भगवत स्वरूप दिखता है, और न विश्वरूप का दर्शन ही होता है, क्योंकि चर्म चक्षु प्रकृति का कार्य है। इसलिए चर्म चक्षु से प्रकृति के स्थूल कार्य को ही देखा जा सकता है। वास्तव में भगवान के द्विभुज, चतुर्भुज, सहस्त्रभुज आदि जितने भी रूप हैं, वे सब के सब दिव्य और अव्यय हैं। इसी तरह भगवान के सगुण निराकार, निर्गुण निराकार, सगुण साकार आदि जितने रूप हैं, वे सबके सब भी दिव्य और अव्यय हैं। माधुर्य लीला में तो भगवान द्विभुज रूप ही रहते हैं, परंतु जहां अपना कुछ ऐश्वर्य दिखलाने की आवश्यकता होती है, वहां भगवान पात्र, अधिकार, भाव आदि के भेद से अपना विरारूप भी दिखा देते हैं। जैसे भगवान ने अर्जुन को मनुष्य रूप से प्रकट हुए अपने द्विभुज रूप शरीर के किसी अंश में विरारूप दिखाया है। भगवान में अनंत सीम ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य, औदार्य आदि दिव्य गुण हैं। उन अनंत दिव्य गुणों के सहित भगवान का विश्वरूप है। भगवान जिस किसी को ऐसा विश्वरूप दिखाते हैं उसे पहले दिव्य दृष्टि देते हैं। दिव्य दृष्टि देने पर भी वह जैसा पात्र होता है, जैसी योग्यता और रुचि वाला होता है, उसी के अनुसार भगवान उसको अपने विश्वरूप के स्तरों का दर्शन कराते हैं। यहाँ 11वें अध्याय के 15वें से 30वें श्लोक तक भगवान विश्वरूप से अनेक स्तरों से प्रकट होते गए, जिसमें पहले देवरूप की 15वें से 18वें श्लोक तक, फिर उग्र रूप की 19वें से 22वें श्लोक तक, और उसके बाद अत्युग्र रूप की 23वें से 30वें श्लोक तक प्रधानता रही। अत्युग्र रूप को देखकर जब अर्जुन भयभीत हो गए, तब भगवान ने अपने दिव्याति दिव्य विश्वरूप के स्तरों को दिखाना बंद कर दिया, अर्थात अर्जुन के भयभीत होने के कारण भगवान ने अगले रूपों के दर्शन नहीं कराए। तात्पर्य है कि भगवान ने दिव्य विरारूप के अनंत स्तरों में से उतने ही स्तर अर्जुन को दिखाए जितने स्तरों को दिखाने की आवश्यकता थी और जितने स्तर देखने की अर्जुन में योग्यता थी। श्रीमद् भगवद गीता जी का समाधान। अर्जुन कहता है, मैं हर्षित हूँ क्योंकि आपने वो दिखाया जो किसी को नहीं दिखाया। पर अब मेरी आत्मा डर गई है क्योंकि यह मानवता के सामान्य बोध से परे है। अब अर्जुन वापस वही रूप चाहता है, सखा, मित्र, प्रिय कृष्ण। यह बताता है कि भक्त सिर्फ ईश्वर के ऐश्वर्य से नहीं जुड़ता, बल्कि उनके स्नेह रूप में शांति पाता है। जीवन में आज की सीख, प्रैक्टिकल लर्निंग। जब जीवन में सत्य बहुत विशाल और कठिन हो, हम भयभीत हो सकते हैं। भक्ति केवल विराट को देखने में नहीं, उससे संबंध बनाने में है। सच्चा भक्त कहता है, हे प्रभु, आपने सब कुछ दिखाया, अब कृपा करके मुझे आपका वही प्रिय रूप दिखाई दे। मंत्र, प्रभु, मैं आपका वैभव देख चुका, अब मुझे आपका वात्सल्य भी चाहिए। आज के शॉर्ट्स में पूछा गया सवाल था। प्रश्न, इस श्लोक में अर्जुन क्या मांगता है? युद्ध से विराम, बी, पुनः मित्रता का संबंध, सी, भगवान का शांत देव रूप, डी, भगवान का चक्रधारी रूप। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का सही उत्तर है। सही उत्तर सी, भगवान का शांत देव रूप। व्याख्या, अर्जुन का हृदय भय और हर्ष के द्वंद्व में उलझ गया था। उसे एहसास हुआ कि प्रेम से भगवान को देखना सरल है, इसलिए वह कहता है, मुझे वही सौम्य रूप दो, हे जगन्निवास।
कल श्लोक 11.46 में अर्जुन कहेगा, मैं वही रूप देखना चाहता हूँ जिसमें आप गदा और चक्र धारण करते हैं। जानिए अर्जुन क्यों लौटना चाहता है श्री कृष्ण के शांत देव रूप की ओर। शॉर्ट सुबह 5:55 बजे, डिटेल्ड वीडियो सुबह 11:11 बजे। अगर आज का श्लोक आपको यह अनुभव कराता है कि ईश्वर के विराट रूप के बाद भी हमें उनकी शांत स्नेहमयी उपस्थिति की जरूरत होती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हे प्रभु, आप जैसे भी हों, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, कृपा करें। मिलते हैं कल जगत का सार में, जहां गीता का हर श्लोक हमारे मन और आत्मा को एक कर देता है। अगर आप हमारे ज्ञान से प्रेरित होकर श्रीमद् भगवद गीता का सार और दैनिक जीवन में उपयोग सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए लिंक से पढ़ें ये पुस्तकें। वुडन होली बुक स्टैंड बॉक्स, श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका के साथ, मोटे अक्षर, स्पीकिंग भगवद गीता इन 16 लैंग्वेजेस, श्रीमद् भगवद गीता तत्वविवेचनी हिंदी टीका पैडछेड़ अन्वाया सहित। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि प्रभुजी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। अगर आज का श्लोक आपके मन को छू गया हो, तो वीडियो लाइक करें, 2 लोगों को शेयर करें और कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें। हर दिन सीखते रहिए। गीता कहती है, जो अपने मन को जीतता है, वह स्वयं भगवान से जुड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर हर गीता। हर घर